कार्ये ही कारणं पश्येत् पश्चात् कार्यं विसर्जयेत् कारणत्वं ततो नश्येत् अवशिष्टं भवेन् मुनिः। कितनी सुंदर बात है। पहले कार्ये ही कारणम पश्येत्, आभूषणों में सुवर्ण का दर्शन करें। तो आभूषणों में सुवर्ण का दर्शन करने की प्रक्रिया क्या है? तो पहले आभूषण को समझ ले। आभूषण क्या है? नाम रूप उपयोगिता और सुवर्ण। तो कार्य माने आभूषण, कार्य आभूषणों में ही कारणम पश्येत, आभूषणों में सुवर्ण को देखो। तो आभूषणों में सुवर्ण को देखने के लिए करना क्या पड़ेगा? नाम रूप और उपयोगिता, इसके प्रति उदासीन रहना पड़ेगा। उन आभूषणों को गलाने की जरूरत नहीं है। जो हमने महत्व दिया है नाम रूप उपयोगिता को, उसको हमको समाप्त करना है। देखो, ये भी सिद्धांत हमने आपको बताया। हम जिसको जिसको महत्व देते हैं वही हमारे दुख का कारण हो जाता है। बिल्कुल स्पष्ट बात है, कोई कठिन नहीं है। जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। तो आपने आभूषणों के रूप रंग को, उपयोगिता को महत्व दिया, नई फैशन है, तो वही दुख का कारण है। लेकिन आपका ध्यान यदि सुवर्ण की तरफ होगा तो रूप रंग क्या फर्क पड़ता है, हमको सुवर्ण चाहिए। देखो, तो कार्ये ही कारणम पश्येत, बहुत महत्व की बात है। लेकिन हम भोग वृत्ति में इतने लिप्त हो जाते हैं कि तत्व की तरफ ध्यान रहता ही नहीं। इसी को लेकर के ईशावास्य में आता है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमः यौ विद्यागम रताः। तो जो अविद्या के क्षेत्र में माने कर्म में फंसे हैं वे अंधकार में प्रवेश करते हैं, क्योंकि कर्म अज्ञान की अभिव्यक्ति है और उससे भी ज़्यादा गहरे अंधकार में पहुंच जाते हैं जब हम भोग प्रवृत्त होते हैं। तो भोगी व्यक्ति इंद्रियों का गुलाम है, भोग में ही लगा है, तो उससे निकलना बड़ा कठिन है। इसलिए पहले कार्ये ही कारणम पश्येत, कार्य में, जगत में परमात्मा का दर्शन करे। ये उदाहरण दिया है स्वर्ण का और आभूषणों का। अब इसको जगत में लगाओ। देखो, जगत क्या है? नाम रूप। नाम रूप क्या है? विशेषता है। जो निराकार है उसमें निर्विशेष है। जो नाम से परिच्छिन्न नहीं है वह निर्विशेष है। तो साधना क्या हो गई? साधना ये हो गई, हम अपने आप को नाम रूप की विशेषता से ना स्वीकार करें और इसीलिए आध्यात्मिक साधना माने विशेषताओं का त्याग। हमको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनना, बिल्कुल सरल बात है। हमको यही लगता है कि हम अध्यात्म मार्ग, हम वेदांती है, हम लोगों के जैसे नहीं है पूजा पोथी में लगे हुए, हम तो वेदांती है, ये विशेषता है। देखो, शैव वैष्णव के विरोधी हो गए, हिंदू मुसलमान के विरोधी हो गए, लेकिन परमात्मा किसी का विरोधी नहीं है। यह जो निर्विरोध सत्ता है वही अपना स्वरूप है। और इसीलिए कार्य ही कारणम पश्येत। और इसके लिए ईशावास्य का पहले मंत्र का पहला ही जो चरण है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यह संपूर्ण विश्व परमात्मा से ओतप्रोत है। माने करना क्या है? अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। तो वेदांत या शास्त्र या उपनिषद या भगवद गीता या हमारे पुराण जो है, इसके अध्ययन का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। कितनी महत्व की बात है।
क्योंकि पूरा जीवन अपने दृष्टिकोण पर अवलंबित होता है। यदि हमारी दृष्टि में यह जगत भोग का साधन है तो हम भोगी होंगे। यदि हमारी दृष्टि में यह जगत परमात्मा की अभिव्यक्ति है तो हम भोगी नहीं, हम योगी होंगे, हम भक्त होंगे, भोगी नहीं होंगे। देखो, इसीलिए कार्य ही कारणम पश्येत, इस संपूर्ण विश्व में परमात्मा ओतप्रोत है।